हे गाइस, वेलकम बैक टू इंपॉर्टेंट बिटकॉइन अपडेट। हम देखेंगे साथ में बिटकॉइन डोमिनेंस जो करंटली काफी क्रूशियल लेवल पे है। ये डोमिनेंस काफी मैटर करती है क्योंकि यही डोमिनेंस एक तरह से बताएगी कि ऑड सीजन भाई आने भी वाला है या नहीं आने वाला है। यहाँ पर साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है जहां पर पार्लियामेंट के अंदर नया इनकम टैक्स का बिल आया तो क्या वहां पर क्रिप्टो में कुछ चेंजेस आए हैं, और साथ में क्रिप्टो को लेके भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आई है पार्लियामेंट से, उसको कवर करेंगे आज की वीडियो में। साथ में मोर ओवर अभी जो मार्केट है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यूएस का एफओएमसी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कब करेगा, जिसको लेके न्यूज़ अब ये सितंबर में पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसको लेके कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करूंगा जो मे बी आपको पता नहीं हो। तो गाइज आगे बढ़े उससे पहले आपको पता ही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पे तुरंत इफेक्ट के साथ अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो, सबके सब अभी। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के साथ। एंड जैसा आपने देखा था प्रीवियस अपडेट के अंदर हमने बात करी थी किस तरह का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाला बिकॉज मैं मंडे की ओपनिंग का वेट कर रहा था जो हो चुका है। तो अभी हम वहीं से पिकअप करते हैं लास्ट वीडियो में जो हमने बात करी थी। और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि मोर ओवर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बनाए और फिर बाउंस करके 20 डेली पे टेस्ट करने हैं। और 20 डेली की एरिया रहेगा जहां पर देखना है रिजेक्शन आता है या हम ब्रेकआउट करेंगे, जो मंडे तक प्रॉब्ली प्ले आउट हो जाना चाहिए था। एंड वही चीज़ अभी प्ले आउट हो गई है जहां पर अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन पे बिटकॉइन की प्राइस ने सपोर्ट बनाया जैसा हम बात कर रहे थे, और फाइनली 20 डेली को हम टेस्ट करने गए। एंड अच्छी चीज़ ये हम रिजेक्ट नहीं हुए 20 डेली पे सपोर्ट बना के। इनफैक्ट हम अपर ट्रेंड लाइन जहां पर काफ़ी बार हम रिजेक्ट हुए उसको भी हमने ब्रेकआउट यहां पर कर दिया, विच इज़ इन अ वे गुड, अच्छा है, क्योंकि यही 20 डेली मूविंग एवरेज यूजुअली अगर प्राइस में और जंप जाना चाहिए तो वहां पर ये सपोर्ट की तरह एक्ट करे। तो वैसे ही अभी यहां पर प्राइस वाइज प्रॉबिलिटी ये हो सकती है क्योंकि अभी डेली ओपनिंग यहां पर हुई है, कई बार थोड़ा फेक आउट भी होता है, तो प्राइस वाइज करेक्शन की पॉसिबिलिटी ये कि 117 118 पे है, लेकिन इससे नीचे नहीं जाए। मतलब यहां पर हम होल्ड करें और फिर यहां से नेक्स्ट लेगअप जो है वो एक बाउंस करें। इसके नीचे चलेगा तो फिर से कलेश वाली चीज़ है, लेकिन आई फील इससे नीचे यहाँ पर अभी के लिए तो नहीं जाना चाहिए, विच वी कैन ऑलवेज रिवैल्यूएट, राइट। अब यहीं पर अगर हम देखेंगे ये 117 118 का एक एरिया इसलिए भी बन जाता है, जैसे आपने देखा बहुत सारे लोग सीएमई गैप्स के बारे में बात करते हैं। मेरे को आपने यूजुअली इतना बात करते हुए नहीं देखा होगा, उसका एक रीज़न है क्योंकि सीएमई गैप्स को मैं 2020 2019 तब से फॉलो कर रहा हूँ। होता ये सीएमई गैप्स की यूएस के मार्केट होते हैं जहां पर क्रिप्टो ट्रेड होते हैं और वो वीकेंड पे बंद रहते हैं, और वीकेंड में अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर मूव कर गई तो सीएमई गैप में गैप फॉर्म कर देता है कि भाई 117 पे क्लोज हो गया था फ्राइडे को, लेकिन सैटरडे संडे पे बिटकॉइन भाग गया 120 पे। तो सीएमई के चार्ट कहाँ पर ओपन होंगे, 117 पे क्लोज थे फ्राइडे को, मंडे को ओपन होंगे 120 24 पे, तो एक गैप बन गया। तो उसको फिल करने के लिए आइडली प्राइस कभी ना कभी किस टाइम पे वापस यहाँ पर आती है। तो वही आप देख सकते हैं अभी जब ये वीकेंड था, इस वीकेंड में जो प्राइस मूवमेंट आया उसके कारण एक सीएमई गैप बन गया है विच लीड्स ऑल द वे डाउन टू $117,000। तो लोग काफ़ी इसके बारे में बात करें, लेकिन सीएमई गैप अच्छा है देखने के लिए, नॉलेज के लिए, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में आपको एक चीज़ बताऊंगा, सीएमई गैप ज़रूरी नहीं है कि अगर बने हैं तो इमीडिएटली उसी टाइम में फिल हो। कई बार ये सालों साल ले लेते हैं। अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ क्यों मैं इतना इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करता हूँ। मतलब देख लेता हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन बुलिश मार्केट में इतना ज़्यादा मतलब पूरा रिलाय करना सही नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप देखोगे 2020 का बुल मार्केट देख लो, यहाँ पर एक सीएमई गैप बना था $24,000 पे, देख रहे हो सीएमई गैप। अब आईडी सीएमई गैप को अगर आप ऐसे फॉलो करोगे कि हाँ ये तो फिल ही होना है फिल ही होना है, तो आप वेट करते रहते, लेकिन यहाँ पर क्या फिल हुआ, नहीं हुआ। 2020 में गैप बना था, फाइनली फिल कब हुआ, 2022 में, 2 साल बाद। तो इसी कारण से सीएमई गैप जो है नॉलेज के लिए अच्छे हैं देखने, लेकिन 100% कभी उसको रिलाय मत करना। हाँ अगर आपके सपोर्ट लेवल वाइज मैच कर रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि गैप बना है तो हाँ फिल होगा, लेकिन फिल इमीडिएटली नहीं, कई बार वो 1 2 3 साल बाद भी यहाँ पर हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग दिस इज द प्राइस मूवमेंट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर करेक्शन करके हम यहाँ पर 118 ये वाला जो एरिया यहाँ पर होल्ड नहीं करते, समथिंग लाइक दिस 20 डेली के ऊपर हमारा रहना जरूरी है। एक फैक्टर ये भी है कि अभी जो करंट मूवमेंट आया थोड़ा सा बुलिशनेस बन गई, तो फंडिंग रेट इज लाइक दिस, एक प्लेटफॉर्म पे नेगेटिव है, दैट इज स्टिल ओके, लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशियो अगर आप देखोगे तो लॉन्ग जो है फिर से यहाँ पर टू द मून वाले ओपन हो गए हैं। तो जब ये होता है थोड़ा सा इट्स ऑलवेज गुड टाइम टू बी केयरफुल, बट नॉनदलेस जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये तो शॉर्ट टाइम फ्रेम करेक्शन की हम बात करें। अगर आपको ट्रेड पॉसिबिलिटी से चीज़ों को देखनी है, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से 130 150 इज आर टारगेट बाय एंड ऑफ दिस ईयर, जिसमें ओवरऑल आई एक्सपेक्ट कि बिटकॉइन और हायर लेवल पे यहाँ पर जाए। लेकिन अगर करेक्शन आता है तो ये एक ऐसा लेवल जिसके हम नीचे नहीं जाए, दैट्स गोना बी 117 118 का ये एरिया। अभी तक तो अच्छा है, बुलिश है, लेकिन ये एरिया एक क्रूशल रहेगा, इसके नीचे है तो फिर हो जाएगा, अरे भाई
थोड़ा सा चीज़ें चेंज होंगे, रीवैल्यूएट यहाँ पर करना पड़ेगा, राइट। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये भी है कि वैसे बिटकॉइन की प्राइस अच्छा मूव करी, इथेरियम इज ऑल्सो डूइंग वेल, जैसा हमने प्रीवियसली बात करी थी कि 1400 पे वी हैव बीन सेइंग दैट वाज द बॉटम, क्योंकि जितना पहले जाना था वो हो चुका था इथेरियम के साथ। तो इथेरियम ने ब्रेकआउट यहाँ पर कर दिया है। करेक्शन वाइज वी वर लुकिंग एट 3200 का मे बी लेवल पे वहाँ पर वो आता है कि नहीं आता है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं हुई। तो अभी के लिए यहाँ पर जो एक एरिया बन जाएगा सपोर्ट वाइज होल्ड करने के लिए, दैट्स गोना बी अराउंड $3600 to $3700, जो ये ट्रेंड लाइन का बेसिकली एक तरह से एरिया भी यहाँ पर बन जाता है। वी हैव टू सी ये एरिया पे आते हैं कि नहीं आते तो मतलब ये एरिया पे एक लॉन्ग पोजिशन विद स्टॉप लॉस वोंट बी बैड। इनफैक्ट फॉर बिटकॉइन भी अगर यहाँ पर हम आते हैं 117 118, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग का एरिया कोई बुरी बात नहीं, मतलब इट विल नॉट बी अ बैड चॉइस अनलेस यू प्रॉपरली प्लान इट। बट ये है कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये एरियाज यहाँ पर टच नहीं हो। अब सच होता है कि नहीं होता है, वील हैव टू सी। पहले के तो निकल गए थे तुक्के सही, अब ये वाले तुक्के सही निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक की इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने की है वो ये है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस, जिसके बारे में प्रीवियसली वी बिन टॉकिंग कि यार मेन चीज़ ये ऑल सीजन तब आएगा जब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती रहे और डोमिनेंस बिटकॉइन की नीचे गिरती रहे। तो उसके अकॉर्डिंग दिस वाज समथिंग दैट वी लुक्ड एट। अभी तक तो अच्छा मैच कर रहा है, वैसे ही मूव कर रहे हैं, और अभी बिटकॉइन डोमिनेंस जो है एक काफ़ी क्रूशल जोन पे आ गई है, जहाँ पर यू कैन सी ये बॉटम की ट्रेंड लाइन है, जहाँ पर यूजली हमने बाउंस किया है, और यहाँ पर मूविंग एवरेज भी है 50 डेली जिसने सपोर्ट बनाया, उसी एरिया पे हम करंटली जो है टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी बिटकॉइन की अगर प्राइस करेक्शन लेती भी है समथिंग लाइक दिस, डोमिनेंस में व्हाट आई वांट टू सी कि थोड़ा सा ऊपर जाके ना फाइनली हम नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करें। अगर वो ब्रेक डाउन करेंगे इट विल बी गुड। एंड ऑल सीजन का एक बहुत अच्छा तरीका एनालाइज करने का ये है कि जब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही होती है और डोमिनेंस बढ़ रही होती है, इसका मतलब ये पैसा सिर्फ बिटकॉइन में जा रहा है। लेकिन जब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही है लेकिन बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रही है, इसका मतलब पैसा बिटकॉइन में तो जा रहा है, लेकिन साथ में और पैसा जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी मूव कर रहा है, मतलब और हैवी अमाउंट का पैसा जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा है, और जिसके कारण इन रिजल्ट ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर बढ़ते हैं जब डोमिनेंस गिरती है। तो वो एक्चुअल टाइम होता है जहाँ पर ऑल्ट सीजन आता है, और फिर वो ज़्यादा लंबे टाइम नहीं, 1 2 3 महीने मैक्सिमम यहाँ पर रहता है। तो ऑल्ट्स में हमेशा आप ये ध्यान रखना, देखो अक्यूमुलेशन कर रहे हो, बिटकॉइन तो बाय करके कर रख लो आराम से, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इथेरियम को भी इफ यू वांट यू कैन लुक एट, बाकी कुछ कॉइन्स में आपका कन्विक्शन हो, लेकिन ऑल्ट्स के अंदर देख रहे हो तो राइट टाइम पे एंट्री और एग्जिट इंपॉर्टेंट है। एंड एज आई बीन सेइंग अभी ऑलरेडी ऑल्ट्स मरे वरे से ही हैं, ऊपर जाते हैं गिर के वहीं आ जाते हैं, ऊपर जाते हैं गिर के नहीं आ जाते हैं, तो एक सीलिंग मतलब एक फ्लोर वहाँ पर बन रही है। तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन लुक एट सम ऑल्ट जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपसे शेयर भी किए हुए हैं, उनके एरियाज भी यहाँ पर हैं, तो आप देख सकते हो उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। बिकॉज आई फील बहुत जल्दी हमको जो ऑल्ट सीजन है वो देखने को मिल जाएगा। आई नो काफ़ी लोग अपसेट है, कब आएगा, इतने टाइम से ऑल्ट सीजन बोल रहे हो, लेकिन आएगा, यही तो है। जब पेशेंस लूज कर दोगे, जब सब बोलेगे नहीं आ रहा ऑल्ट सीजन, तभी आएगा। उसके भी भाव है ऑल्ट सीजन के यार, ऐसे थोड़ी ना मतलब बोल दोगे और आ जाएगा, थोड़ा यार भाव खाएगा कि अच्छा बुला रहे हो, जब गिव अप कर दोगे तब बोलेगा अरे यार कोई बात ही नहीं कर रहा, चलो आ जाता है। बट जोक्स साइड, यहाँ पर नेक्स्ट मूविंग ऑन कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर हम मूव करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी अभी फाइनेंशियल मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट में पैसा आना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पर अभी करंटली इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर वैसे आज इनकम टैक्स बिल जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है नया। एंड इंपॉर्टेंट था देखना इस नए क्रिप्टो टैक्स, मतलब इनकम टैक्स बिल में क्या क्रिप्टो का कुछ मेंशन होता है कि नहीं होता है, लेकिन सैडली कुछ भी अमेंडमेंट्स या कुछ चेंजेस जो हैं वो इनकम टैक्स बिल के अंदर आए नहीं। लेकिन 12 अगस्त इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है जो कल है यहाँ पर, जहाँ पर यूएस के सीपीआई नंबर्स भी आने वाले हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ा है या कम हुआ है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एफओएमसी क्या डिसीजन लेता है इंटरेस्ट रेट को लेकर। तो कीप एन आई ऑन दीज थिंग्स। लेकिन पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आई कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर रिपोर्ट किया कि उन्होंने अनकवर किया 29,000 करोड़ इन हिडन फॉरेन एसेट्स एंड 1,000 करोड़ इन फॉरेन इनकम फ्रॉम क्रिप्टो इन 2024-2025। मतलब हिडन थे, डिस्क्लोज नहीं थे, जो यहाँ पर फाइनली रिपोर्ट यहाँ पर हुआ। और यही चीज़ उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आंसर करी थी कि 24,000 टैक्स पेयर जो थे उन्होंने रिपोर्ट किया उनकी फॉरेन एसेट्स एंड इनकम इन रिवाइज आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर 24-25, जिसमें से 5,483 टैक्स पेयर जो हैं उन्होंने लेट रिटर्न्स को यहाँ पर फाइल किया रिपोर्ट, जिसमें 29,000 करोड़ और 1,000 करोड़ जो थे वो यहाँ पर थे। बेसिकली उनका बोलना था कि यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भी सेंड करे, क्योंकि आज के डेट में एक्सचेंजेस से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाती है रिगार्डिंग पीपल हु हैव क्रिप्टो, हु होल्ड क्रिप्टो, हु ट्रेड क्रिप्टो ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस एज वेल। तो उसके अकॉर्डिंग दिस इज व्हाट दे रिपोर्टेड। तो इसलिए गाइस क्रिप्टो टैक्स को लेके प्लीज़ मेक श्योर इन इंडिया यू पेड, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास टूल्स हैं जहाँ पर वो खुद एनालाइज कर रहे हैं। जिस दिन बुरा दिन आएगा तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, फिर ये पूछोगे इससे बढ़िया पे ही कर देता है यार, अब तो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इसलिए ऑलवेज फॉलो द रूल्स, ऑल्दो अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉज है, लेकिन लॉ है तो लॉ को तो फॉलो करना यहाँ पर पड़ेगा। तो
तो ये है, होपफुली चेंज भी यहाँ पे करें। बट यहीं पर हम नेक्स्ट मूविंग ऑन, जैसे मैंने बोला कि यार मार्केट में ऊपर जाने के लिए ना, ऑल सीजन आने के लिए, बिटकॉइन के लिए, टू द मून जाने के लिए नया पैसा आना जरूरी है। एंड उसी का एक मेन फैक्टर यहाँ पर ये यूएस इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कब करेगा, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं। एंड अगर आप देखेंगे उसको लेके स्पेकुलेशन ये है कि अगस्त मंथ में तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन सितंबर के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट हमको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एफओएमसी की मीटिंग डेट कौन सी है, वो है यहाँ पर 16th एंड 17th ऑफ सितंबर को। वैसे कल इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले हैं तो वो भी की फैक्टर यहाँ पर प्ले करेंगे, लेकिन दिस इज द डेट जहाँ पर वो डिसाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट को कम करना है कि नहीं करना है। अब मार्केट प्रिडिक्शन क्या बोल रहा है, जो आइडली हमेशा बोलता था इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगी, इस बार यहाँ पर बोल रहा है अप्रॉक्सीमेटली कि 90% चांसेस यहाँ पर ये हैं कि इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर रिड्यूस हो सकता है। और ये मार्केट जो है एकदम से ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के कारण है? तो हाँ, कुछ केसेस हैं जिसके कारण मतलब बेसिकली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके कारण कुछ चीज़ें तो यहाँ पर हुई हैं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। रिसेंटली हुआ ये, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर लेबर स्टेटिस्टिक्स कमीशन, यूएस का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनकी जो यहाँ पर कमिश्नर थी उनको यहाँ पर फायर कर दिया। उन्होंने बोला कि मैनिपुलेट कर रही हैं वो नंबर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जब भी इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन होता है तो उसमें बहुत मैटर करता है कि भाई इकोनॉमिक कर कैसा रही है। उसका एक की फैक्टर होता है यूएस के अंदर कितने जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो लेबर मार्केट था इसका बेसिकली इवैल्यूएशन ये था कि मई के अंदर 144,000 जॉब्स क्रिएट होंगे, जून के अंदर 147,000 जॉब्स क्रिएट होंगे और जुलाई के अंदर 110,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। लेकिन इंडियन नंबर्स क्या निकल के आए, एक्सपेक्टेड था 144,000 जॉब्स, लेकिन एक्चुअल नंबर यहाँ पर आया सिर्फ 19,000 जॉब्स का। जून में 147, लेकिन एक्चुअल नंबर 14 पे आया, 14,000। अभी भी प्रोजेक्ट मतलब प्रिलिमिनरी हैं ये और भी कम यहाँ पर हो सकते हैं। एंड सिमिलरली जुलाई में 110 थे, अभी वैसे ये 100 एंड आई थिंक कितने आए हैं, 73,000 के आसपास यहाँ पर आए हैं, लेकिन इनिशियल नंबर्स हैं ये और कम यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो इससे बेसिकली हो रहा है कि यूएस मार्केट बोल ये रहा है, स्पेकुलेशन ही हो रही है, स्टेटिस्टिक्स बोल रहे हैं जॉब ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जब नंबर्स आ रहे हैं तो जॉब्स के नंबर जो एक्चुअल क्रिएट है वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, जो शो कर रहा है कि यहाँ पर जॉब क्रिएशन नंबर डिप्लीट हो रहे हैं। मतलब एक प्रॉब्लम और क्राइसिस का टाइम यहाँ पर बन सकता है। और इस नंबर को क्लोजली फेडरल रिजर्व के चेयरमैन और पूरा कमीशन जो है वो उसको क्लोजली देखते हैं, क्योंकि इन नंबर्स पे वो ये भी डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, जब ये रिपोर्ट भी आई थी ना अगस्त मंथ की, अभी जो ये रिसेंट आई थी, ये बेसिकली अभी प्रिलिमिनरी है। तो इस कारण क्या है कि अभी 73,000 दिख जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये कि और भी कम हो जाए, मे बी 14,000, मे बी नेगेटिव भी चले जाए, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, काफ़ी एनालिस्ट तो यहाँ पर बोल रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, जब ये रिपोर्ट आने वाली थी उससे पहले मार्केट स्पेकुलेशन ये था कि सितंबर के अंदर भी इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगी। जैसी ये रिपोर्ट है उसके बाद आप देखोगे एकदम से ये 82% पे बाउंस हो गया। इसी कारण सितंबर में अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि सितंबर में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन जो है वो यहाँ पर करेंगे। एंड इसी कारण से जेरोमी पावल को अगर आप देखेंगे, उन्होंने भी बार बार यही बोला है कि यार हम जॉब नंबर्स को देख रहे हैं, जॉब नंबर्स मतलब बाकी नंबर्स ठीक हैं, फिर भी मतलब इनका टारगेट ये था कि इन्फ्लेशन जो है यूएस का वो 2% के नीचे आ जाए, जो अभी करंटली 2.7 के आसपास है आई गेस। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स इज स्टिल ओके, लेकिन वो एक लैगिंग इंडिकेटर होता है जो आने वाले महीनों में यहाँ पर शो करता है, तो उससे पहले स्टेप लेने ज़रूरी है। लेकिन जॉब्स जो हैं, जॉब नंबर्स जो हैं वो शो कर रहे हैं कि चीज़ें सही नहीं है और आने वाले टाइम पे ऐसे ही चला तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट नंबर भी बढ़ने वाले हैं और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर बढ़ जाएंगी। तो उसी अकॉर्डिंग इट इज़ गोना बी इंपॉर्टेंट कॉल जो यहाँ पर जेरोमी पावल को भी लेना होगा। एंड इसी में अगर आप देखोगे, डोनाल्ड ट्रंप तो गए भी थे यहाँ पर पूरा एफओएमसी की चेयर से बात करने के लिए, क्योंकि सिर्फ एफओएमसी की चेयर ही नहीं होते, इनफैक्ट बाकी कमिश्नर्स भी होते हैं जो वोट करते हैं और मेजॉरिटी वोट की बेसिस पर डिसाइड होता है इंटरेस्ट रेट कम होगा कि नहीं होगा। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ एफओएमसी के चेयर डिसाइड करते हैं, नहीं वो लीड करते हैं, लेकिन बेसिकली वोटिंग पे होता है, एज वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। एंड ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ आफ्टर 1993 कि यूजुअली एफओएमसी के चेयरमैन जो होते हैं, कमिश्नर जो होते हैं, सबके सब एक ही मतलब यूनानिमसली वोट करते हैं कि हाँ नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो करना है। 1993 के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है कि 2 कमिश्नर लास्ट मीटिंग के अंदर बोल रहे थे कि भाई इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करो। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के ही सपोर्टेड और अपॉइंटेड कमिश्नर्स यहाँ पर है। तो एन प्लस साथ में अगर आप देखोगे, एक कमिश्नर जो बाइडेन पार्टी से थी वो भी बेसिकली उन्होंने रिजाइन कर दिया और उसकी जगह अब स्टीफन मिरान जो है उनको यहाँ पर डाल दिया। तो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर 3 लोग होंगे जो फेवर में यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसी कारण से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। एंड एज आई हैव एक्सप्लेन बिफोर,
ये इंटरेस्ट रेट कट करना बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। यूएस का ही क्यों, इंडिया का क्यों नहीं, बाकी जगह का क्यों नहीं? क्योंकि बाकी जगह भी मैटर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट जो है वो यूएस का, जहाँ पर बाकी कंट्रीज भी इन्वेस्टेड होती है। 40% वर्ल्ड का फाइनेंशियल मार्केट यूएस कंट्रोल करता है। तो जब एफओएमसी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करती है तो उससे होता है क्या, बैंक जो अपना एक्स्ट्रा पैसा फेडरल रिजर्व के पास रखते हैं, क्योंकि भाई उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो बैंक देखते हैं रखने का मतलब ही नहीं है, बहुत कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, पैसे वापस लेते हैं और वो लोगों में पुश करते हैं कि भाई आप ले लो, हाँ आप इतने इंटरेस्ट रेट पे ले लो, आपको कम रेट पे हम दे देंगे, इतने पे आप ले लो। जो नॉर्मली अभी टाइम पीरियड पे मैं भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे दे रहा हूँ, 13% पे दे रहोगे तो दे देंगे 10% पे, 8% पे। तो इससे क्या होता है, लोग भी जो होते हैं देखते कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है तो वो भी स्पेंड यहाँ पर करना चालू करते हैं, घर भर अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, चीज़ें करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में, कमोडिटीज़ में, स्टॉक में। तो इकोनॉमी बूम करती है, मतलब पैसा खूब आ जाता है लोगों के पास कि एकदम से मतलब वो पुश करते हैं, तो उसके कारण मार्केट बहुत फ्लरिश करता है। और डोनाल्ड ट्रंप भी ये था उनके टाइम पीरियड पे, मार्केट जो पुश हो और जॉब्स क्रिएट हो, कंपनीज एक्सपैंड करें ताकि इजीली उनको पैसे मिल रहे हैं, सारी चीज़ें। तो इसी कारण से ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिडक्शन चालू जाता है। वैसे 25 बेसिस पॉइंट है, इट्स गोना बी बुलिश, लेकिन ओवरऑल जब ये इंटरेस्ट रेट 1 या 2% पे आएगी, जो डोनाल्ड ट्रंप भी पुश करें, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो तो पॉसिबली उस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमको एक्चुअल बुल मार्केट देखने को मिला था। यही चीज़ हुई थी कोविड के टाइम पे एंड लास्ट टाइम भी जब 2017 के अंदर बुल मार्केट हमको देखने को मिला था। बाकी सारे फैक्टर्स तो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुके हैं, जैसे हम बोल रहे थे मनी प्रिंटिंग का, तो वो तो चालू हो ही चुका है, जिसके कारण वी कैन सी मार्केट पॉजिटिवली यहाँ पर चल रहा है। एंड नेक्स्ट फैक्टर इज गोना बी दिस इंटरेस्ट रेट रिडक्शन, जो मार्केट को और ऊपर पुश करेगा। अब देखना इंपॉर्टेंट ये है कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर क्या यहाँ पर एफओएमसी इंटरेस्ट रेट रिडक्शन करती है कि नहीं करती है, मोर इंपॉर्टेंटली इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं वो क्या निकल के आएंगे। क्योंकि जॉब्स अगर डिक्लाइन हो रहे हैं तो इन दी एंड दे हैव टू टेक अ कॉल, क्योंकि नहीं लिया तो फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये मोस्टली चीज़ें जो ये देखते हैं वो लैगिंग होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से एक आइडिया मिल जाता है। अभी स्टेप्स नहीं लिए तो आने वाले टाइम पे प्रोबेबिलिटी रिसेशन की या मार्केट में मेल्टडाउन की हो सकती है। तो उस अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है द काइंड ऑफ पुश डोनाल्ड ट्रंप इज गिविंग एंड एफओएमसी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो जॉब नंबर्स हैं, उसके बेसिस पे पॉसिबिलिटी ये लग रही है सितंबर को रिड्यूस कर सकते हैं, और जब होगा फिर पैसा मार्केट में धीरे धीरे पुश होना जो है वो स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो दैट्स वाई इट्स गोना बी एन इंपॉर्टेंट इवेंट वर्थ कीपिंग एन आई ऑन, जिसको लेके वील ऑल्सो कीप यू अपडेटेड। इन चीज़ों को मैं इसलिए भी इतना डिटेल में कवर करता हूँ क्योंकि आप सुनते तो होगे लोग ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट ये आ गया, ये यहाँ पर हो गया, लेकिन जब ये फाइनेंशियल मार्केट को इंटरनली नहीं समझोगे क्यों छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि यही चीज़ें जो मार्केट में पैसा पुश करती है, मार्केट से पैसा निकालती है, तो बहुत मैटर करती है। तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कौन सा टाइम में क्या हो सकता है, क्या चीज़ हो सकती है। तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ईजी लैंग्वेज में, आई होप समझ में आया हो। आया तो भाई यार लाइक कर दो, अभी 2 अकाउंट बना के कर दो, 3 अकाउंट बना के कर दो, और अच्छा हो जाएगा। तो बाकी ये ओवरऑल मार्केट के अपडेट थे। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिटकॉइन, अबाउट इंडिया, क्रिप्टो एंड साथ में ये इंटरेस्ट रेट को लेके? डू यू थिंक सितंबर में रिड्यूस होने वाले हैं या फिर नहीं होंगे? क्या लगता है? प्रिडिक्शन डाल दो सबके सब नीचे अपने, बाकी प्रिडिक्शन तो देख ही ली अपने प्रिडिक्शन भी डाल दो, एंड साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, अभी तक करा नहीं है तो। बाकी मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।